नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ सलमान अहमद। आज हम बात करते हैं, आज के हमारे खास मेहमान है ओम प्रकाश मिश्रा जी, जो कि नगर पंचायत के प्रत्याशी प्रयागपुर के। इस समय उनका जो हाव भाव बहुत ऊंचे कद पे चल रहा है। इस समय बहुत इनका माहौल गर्म है, जनता इनको बहुत इस समय चाहती है। इस वक्त हम इनसे बात करना चाहेंगे। हमारे आज के मेहमान जो ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, दोबारा मैं आपको बता सकता हूं, जो कि इन्हें एक पहचान की जरूरत नहीं है, खुद ही एक पहचान है। आप देखते हैं, हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि चुनाव का जो माहौल है, किस मुद्दे पे लड़ना चाहेंगे, क्या माहौल इनका रहेगा, क्या वायदे हैं इनके जनता के प्रति। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश मिश्रा जी, हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं, नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्या फैसला आप किए हैं, किस मुद्दे से आप मैदान में आए हैं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर पंचायत का, और नगर पंचायत क्षेत्र की बहुत ही विसंगतियां हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नगर पंचायत में जल भराव का है, जो लगभग नगर पंचायत क्षेत्र के सभी मजरों में, खास करके हमारी मुख्य बाजार में, कांधी कुइया में, सचौली में, नूरपुर में और कोट बाजार में, प्रयागपुर गांव में, रुकनापुर में, लगभग सभी जगहों पर जल भराव की स्थिति बहुत ही खराब है। पहली प्राथमिकता हमारी जल भराव की समस्या से निपटने की ही है। सर जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी की भी कमी नहीं है, ताकि राजनीति में आने का कारण क्या है सबसे बड़ा। राजनीति में कारण मुख्य रूप से मेरा यह है कि मेरे पिताजी यहीं पर ग्राम पंचायत अधिकारी थे, स्वर्गीय पंडित श्री लायक राम मिश्रा। उनका सारा समय प्रयागपुर बस अड्डा और भूपगंज बाजार में बीता है। यही प्रयागपुर ब्लॉक में वो पंचायत के पद से रिटायर हुए हैं। हम लोग अपने पिताजी को लेकर हमेशा मार्केट में जाया करते थे। धीरे धीरे बाजार के लोग हम लोगों को पसंद करने लगे। हम जब नगर पंचायत का गठन हुआ तो मुझे लगा, और मेरे पिताजी ने भी मुझसे कहा कि बेटा, हमने हमेशा बाजार के लिए, इस नगर पंचायत परिक्षेत्र के लिए काम किया है, और एक अवसर आपको मिला है, आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़िए, और जो काम मुझसे अधूरा रह गया है उसको आप पूरा करने का काम करिए। जैसा कि आपने बताया काम कर, मेरी जानकारी से एक और है जी, आप दो भाई हैं लगभग मेरी जानकारी से। तो आपका एक भाई सरकारी डॉक्टर भी हैं। हाँ। और आप भी कुछ ना कुछ हैं, आपके पास भी कोई कमी नहीं है। तो ऐसा किसके सहयोग से आप राजनीति में आए हैं। देखिए, राजनीति से हमारे पिताजी हमेशा जुड़े रहे जी। पंचायत विभाग में वो काम किए। हमारे घर हमेशा सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, लगभग सभी राजनीतिक हस्तियों का मेरे घर में बहुत पहले से आना जाना था, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे पद पर थे। और मेरे पिताजी का स्वभाव व्यवहार आप पता लगाएंगे तो आप भी जान पाएंगे। वो पूरे प्रयागपुर ही नहीं, लगभग इधर 10-20 विकास खंडों में उनका एक अलग पहचान था। उन्हीं से प्रेरित होकर हम राजनीति में आए। अच्छा मिश्रा जी, एक बात और जानकारी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव जी आपके बहुत करीबी हैं, जितना कहा जाए कि एक दूसरे के उठना बैठना, एक थाली में दोनों का खाना बैठना, है ना सर। तो ये हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको पूर्व विधायक जी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे आपका। देखिए, जहां तक हमें जानकारी है, जितने भी माननीय हैं सब भाई भतीजावाद पैदा कर रहे हैं। इसमें किसी एक को न कहा जाए। कोई भी माननीय किसी नौजवान को, किसी किसान के बेटे को, किसी व्यापारी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता है। भाई भतीजावाद पैदा करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और हम प्रयागपुर की जनता से आह्वान करते हैं कि किसी योग्य आदमी को नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर बैठाएं, जिससे जो नगर पंचायत की विसंगतियां हैं उनको दूर किया जा सके। जैसा कि आपने बताया, प्रयागपुर की जनता को आप बताना चाहते हैं, ये हम जानना चाहेंगे कि किस समुदाय से आप वोट प्राप्त करना चाहेंगे। देखिए, हम सचौली गांव पंचायत के निवासी हैं। और हमारे गांव पंचायत में ऐसी भी कोई जाति नहीं है जो इसमें निवास न करती हो। हम लोगों का उठना बैठना
जब से मैं पैदा हुआ हूं सभी जातियों के साथ रहा है। तो इसलिए किसी एक जात विशेष का मेरे साथ समर्थन नहीं है, मेरे पास समर्थन सभी जातियों का है। सभी जातियों का, जैसे अनुसूचित, ओबीसी, सभी का, सभी जातियों का है। एक चीज हम कहना चाहेंगे मिश्रा जी की मतलब आप समर्थन आपका सभी जातियों का है, जैसे निचली जातियों का भी, ऊंचे भी जातियों का, तो क्या आप उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं? हमेशा साथ में हम लोग बैठ के खाना खाते रहे हैं। मेरा गांव का परिवेश ही ऐसा है। हमारे गांव में हिंदू, मुसलमान, पंडित, क्षत्रिय, वैश्य और दलित सभी लोग निवास करते हैं। सबके साथ हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, हमें कोई परहेज नहीं है। सबके यहाँ पानी पीते हैं। हमारे साथ और हमारे परिवार ने कभी किसी जाति विशेष के लिए कोई भेदभाव आज तक नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके परिवार ने किसी जातिवाद का कभी ये नहीं समझा कि कोई ये जात का है या फला जात का है, कोई इससे मतलब नहीं है। जी। तो एक बात और जानना चाहेंगे कि आप मिश्रा जी ये जानना चाहेंगे कि यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी का मोनोग्राफ आपको मिलेगा? देखिए, मैं सिंबल के चक्कर में अपना समय नहीं खराब करना चाहता हूँ जी। मैं 4-5 चुनाव देख चुका हूँ, लड़ चुका हूँ। एक तरह से मैं भी चुनाव लड़ता ही था जी। मुझे पता है कि सिंबल के भाग दौड़ में कितना समय बर्बाद होता है जी। और हम उतने बड़े नेता नहीं हैं जी, जी, जी। उतने बड़े नेता नहीं हैं, चूंकि मैं किसी पार्टी से रिलेटेड रहा हूं, तो मुझे और पार्टी वाले कभी पूछेंगे भी नहीं जी, जी। और जिस पार्टी से मेरा संबंध रहा है वहां पर मेरी औकात नहीं है कि मैं सिंबल के लिए प्रयास कर सकूं। नहीं सर, तो आप समाजवादी ही पार्टी क्यों चुने? भाजपा भी चुन सकते हैं। इस समय मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूं। इस समय मैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हूं और मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव तौर से होने के कारण आपको भाजपा पार्टी चुननी चाहिए, जैसा कि उसमें मैंने सुना है कि उसमें जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको ज्यादा सम्मान दी जाती है। देखिए, आप लोगों को भी पता है जी कि किस जात विशेष को कहां पर क्या सम्मान मिलता है। सभी पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। मैं किसी भी पार्टी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और इसी समाज में आप रहते हैं, आपसे बेहतर इस मामले को मैं नहीं जानता हूं जी। जैसा कि एक मुझे सूत्रों के अनुसार एक बात और पता चली है कि आप गांव के लोगों से मतलब नहीं रखते हैं, तो अगर माना जाए आप गांव के लोगों से मतलब क्यों नहीं रखते हैं? अगर रखते हैं तो ऐसा लोग के मन में विचार क्यों आता है? देखिए, मेरा गांव जी मेरा परिवार है जी। मेरा गांव का कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में मेरी सगी रिश्तेदारी न हो जी। ये लोग कतई ना अफवाह फैलाएं कि कांधी कुइया में मैं समय नहीं देता हूं। मैं और मेरा भाई पूरा समय कांधी कुइया में देता है और कांधी कुइया का एक एक घर मेरा रिश्तेदार है। मेरे गांव के विषय में किसी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा जी। जैसा कि एक बात और मेरे विचार में आ रहा है मिश्रा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप विधायक जी के साथ 24 घंटे में 15 घंटे लगभग रहते थे, उनके बहुत करीबी थे, तो प्रयागपुर की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं पैदा जरूर कांधी कुइया में हुआ हूं, लेकिन मेरा व्यापार प्रयागपुर में चल रहा है। मेरे पिताजी का पूरा जीवन प्रयागपुर में बीता है। मेरा पूरा जीवन प्रयागपुर में बीता है। प्रयागपुर के लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से, मेरे स्वर्गीय पिताजी को भी लोग पसंद करते थे, मुझे भी लोग पसंद करते हैं। और प्रयागपुर और कांधी कुइया की आपस में रिश्तेदारियां हैं। तमाम लड़कियां यहाँ की प्रयागपुर में ब्याही हैं, प्रयागपुर की तमाम लड़कियां हमारे यहाँ ब्याही हैं। हम लोगों का बहुत ही करीबी संबंध है। जो ये कहता है कि प्रयागपुर में मुझे मत प्रतिशत कम मिलेगा, वो ये भूल जाएं। जितने भी प्रत्याशी लड़ेंगे, प्रयागपुर गांव में सबसे ज्यादा वोट ओम प्रकाश मिश्रा को मिलेगा जी। जैसा कि एक बात और मुझे जानकारी है मिश्रा जी, प्रयागपुर की जनता आपको नगर पंचायत ये अध्यक्ष चुनती है, तो आप प्रयागपुर की जनता के लिए किस विकास के लिए आप तैयार रहेंगे? प्रयागपुर की जनता के लिए
मैं सुबह 6 बजे से लेकर जी और जब मेरी जनता सोएगी तब मैं सोऊंगा, जी तब तक उपलब्ध रहूंगा। जी कोई मेरे दरवाजे पर आएगा तो उसको 5 मिनट से ज्यादा मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी और मुख्यतः मैं अपने घर पर नहीं, मैं जनता के दरवाजे पर हमेशा पहुंचता रहूंगा। जी जो हमारी तीनों चारे मार्केट हैं वहां पर मेरा उठना बैठना है। जी पयापुर बस अड्डे पर मेरी हीरो की एजेंसी है। जी भूपगंज बाजार में ही पूरा समय मेरा बीतता है। जी कोट बाजार में मेरी ससुराल है। सब लोग हमें भली भांति जानते हैं। इसका कभी शिकायत नहीं मिलेगा कि ओम प्रकाश मिश्रा समय नहीं दे रहा है जनता के लिए। ये अवसर कभी नहीं आएगा। अभी भी दे रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। मिश्रा जी, एक बात और मेरे ख्याल में आ गई है कि बहुत सारे प्रत्याशी आ चुके हैं मैदान में, जो कि सपा से भी हैं, भाजपा से भी हैं। उनके बहुत सारे वादे मुद्दे हैं, तो आपके क्या वादे मुद्दे हैं जनता के लिए? जनता के लिए मेरे वादे नंबर 1 तो ये हैं, वो आपसे हम पहले ही बताए जी कि जल निकासी की बहुत बड़ी जी समस्या है। जी जी रास्तों की स्थिति बहुत खराब है। नगर पंचायत चाहे मुख्य मार्ग हो जी और चाहे मोहल्ले के मार्ग जी हो, सबकी स्थिति बहुत खराब है। जी स्ट्रीट लाइटें जो इस समय लगाई गई हैं नगर पंचायत में, वो एक भी स्ट्रीट लाइटें सही ढंग से काम नहीं कर रही। छात्रों और युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? छात्रों के लिए एक बढ़िया सा स्टेडियम बनाने का काम करूंगा। जी युवाओं के लिए एक बढ़िया सा स्टेडियम बनाने का काम करूंगा पयागपुर में। जी और छात्रों के लिए जो हमारे स्कूल हैं उनको आधुनिक बनाएंगे और उसमें आधुनिक रूप से जी 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 शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जी जी जब मैं आ रहा था रास्ते में तो बहुत सारे जो छात्र मिले, उन्होंने बताया कि जा रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए मिश्रा जी का। तो ये बात मेरी बता दीजिएगा कि जो स्टेडियम और बहुत सारी ऐसी समस्याएं छोटा जानवरों को भी लेके है, जो कि शहरी और ग्रामीण लोग भी परेशान हैं। तो उन लोगों ने बताया कि उनसे बताइएगा और उनके बारे में पूछिएगा कि उस पर क्या राय आपकी है। देखिए, हम अभी उस पावर में नहीं हैं जी कि हम छुट्टा जानवरों पर कुछ बोल पाए। जी ठीक है, ये माननीयों का काम है। माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, जी हम अपील करते हैं आपके माध्यम से कि वो लोग विचार करें। अगर मुझे अवसर मिला नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का, जी तो मेरा प्रयास होगा कि हमारे नगर क्षेत्र से ये समस्याएं दूर हों। इसके लिए मैं भरपूर प्रयास भी करूंगा। जी। जैसा कि मिश्रा जी ने बताया कि ये प्रयास करेंगे, अपील भी करते हैं सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, कि इनकी जो समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं, उसको दूर किया जाए। उसके बाद ये जब बनेंगे तो अपनी समस्याएं, जो जनता की समस्याएं, खुद ही दूर करेंगे। उसके बाद एक और सवाल आ रहा है मेरे विचार में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सामने तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जैसे रामजनक सिंह हुए, बसंत सिंह हुए, पंकज शुक्ला, ऐसे इत्यादि बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं। आप उन सबको साइड में करके करके आगे कैसे जा पाएंगे, क्या विचार लेके आ पाएंगे? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जी जी मेरा परिवार जी जी इस पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में जी सबसे पढ़ा लिखा परिवार है। जी हमारे घर में 2 अध्यापक, मेरा भाई लैब टेक्नीशियन, मैं खुद ही बीआरएस लेकर चुनाव मैदान में हूँ। मेरी माताजी हेल्थ सुपरवाइजर रही हैं, जी मेरे पिताजी एडीओ पंचायत रहे हैं। जी जी पूरा परिवार मेरा वेल एजुकेटेड है। जी। ऐसा परिवार आपको नगर पंचायत क्षेत्र में कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सर, मास्टर साहब तो बता रहे हैं विगत 40 वर्षों से वो, उनके परिवार में सब लोग मतलब जो है शिक्षा के माध्यम से आ रहे हैं, वो पढ़ा भी रहे थे। तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप साइड में कर दें क्या? देखिए, मास्टर साहब के बारे में आपको पता होगा, इस व्यक्तिगत बात में कुछ नहीं करूंगा, जी लेकिन ये जरूर आपसे कहूंगा कि मेरे परिवार से ज्यादा शिक्षित परिवार पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में शायद ही आपको मिलेगा। जी इस चीज को मेरी जनता भी जानती समझती है। जी और मैं इन सभी उम्मीदवारों में जी सबसे शिक्षित, सबसे युवा, जी संघर्षशील, जी मेरे जैसा कोई नगर पंचायत का प्रत्याशी नहीं। जी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप पयागपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पयागपुर की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि जात पात के भेदभाव से, जी ऊंच नीच के भेदभाव से, जी पैसों के लालच से ऊपर उठकर जी अपने स्वाभिमान को बचाते हुए जी जी किसी योग्य उम्मीदवार को चुने, जी जो
चुने जाने के बाद जी 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 उनकी बातों को सुने और उस पे अमल करें। जी। जैसा कि हम जानना चाहेंगे, आप नगर पंचायत को प्रयागपुर बनाए हैं, सपा के माध्यम से मैंने जानकारी मिली है। तो आप इसको नगर पंचायत भी बनाए हैं, आप अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं, इस पर क्या विचार करना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, जैसा आपने नगर पंचायत बनाया है तो बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं इससे। सबका अधिकार है, जी लोकतंत्र है। जी हम किसी से नहीं कह सकते हैं कि आप न चुनाव लड़िए। जी सबको लड़ने का अधिकार है, जी। सबको लड़ने दीजिए। जी। जनता सब जानती है, जी। जो योग्य उम्मीदवार होगा, जो नगर पंचायत का हिसाब किताब रख पाएगा, जी। जो नगर पंचायत अच्छे से चला पाएगा, जी। जो नगर पंचायत की जो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है उसको जो बदलने की क्षमता रखेगा, जी। जनता खुद ही उसे चुनेगी। इसमें हमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, एक चीज और लास्ट में चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रयागपुर की जनता के लिए नई सौगात के रूप में आप विशेष रूप से क्या लेके आएंगे? देखिए, अभी तो इस बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, जी जो सही बात है। जी। झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। जी हमें नगर पंचायत के कुर्सी पर बैठने दीजिए, जी फिर हम देखते हैं कि नगर पंचायत मंत्रालय से या कहीं से भी क्या क्या चीजें हमारी नगर आपके मन में तो कुछ विचार होगा ना सर? देखिए, डेवलपमेंट, विकास के अलावा जी मेरे मन में कोई विचार नहीं है। जी नगर पंचायत प्रयागपुर का बहुमुखी विकास हो, इसी के लिए मैं प्रयत्नरत रहूंगा। और ये अध्यक्ष बनने के बाद मैं देखूंगा कि मैं क्या कर पाता हूं, यहाँ के लिए सबसे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। जी। जैसा कि हमारे साथ जुड़े थे ओम प्रकाश मिश्रा जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आपको इन सब बातों के बारे में बताया। आप क्या इस पे राय देते हैं, इनके बारे में क्या आप कहते हैं, ये हमारे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा TV1 इंडिया न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त सलमान अहमद, फिर मिलेंगे अगली खबरों पर, तब तक के लिए अलविदा।